महाकुंभ से आने वाली खबरें, अपडेट्स और महाकुंभ हादसे से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। महाकुंभ हादसे का अपडेट आप ये ले लीजिए कि शासन अब यहाँ पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में आ चुका है। मुख्य सचिव और डीजीपी आज महाकुंभ का दौरा करने जा रहे हैं। हादसा हुआ है कल और हादसे वाली जगह पर जाकर जायजा लिया जाएगा। साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। कुंभ मेला में तेज तर्रार और अनुभवी अधिकारियों को भेजे जाने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। महाकुंभ में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयागराज में मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए यहाँ के वीसी रहे भानु गोस्वामी की तैनाती हुई है। 5 विशेष सचिव भी तैनात किए गए हैं। बता दें आपको, कल मंगलवार की रात 1 से 2 बजे के बीच में भगदड़ मची है, जिसमें 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इस समय एक और बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा देते हैं महाकुंभ से आता हुआ, जहां पर 4 फरवरी तक नहीं जा सकेंगे कोई भी वाहन। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 30 किलोमीटर लंबा जाम कल लगा हुआ था। अब ऐसे में इसी वजह से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नो व्हीकल जोन घोषित हो चुका है। अब वीवीआईपी पासेस जिन्हें मिले हैं वो पासेस भी 4 फरवरी तक कैंसिल रहेंगे। वीवीआईपी स्नान और स्कॉट्स की गाड़ियों के काफिले पर अब रोक लगा दी गई है। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर की गाड़ियां ही यहाँ पर अंदर चल सकेंगी। रास्ते को 1 वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए हुए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा। आगे बढ़ते आपको बताएं कि हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की और इस दौरान महाकुंभ हादसे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक भी हो गए। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने भगदड़ में अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपना सांत्वना व्यक्त की। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही घटना के न्यायिक जाँच के आदेश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी हादसे की जाँच करेगी। पूर्व जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में रिटायर्ड आईपीएस वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस वीके सिंह शामिल हैं। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है। उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का निर्देश। अब जो सख्ती से जिसका पालन किया जाएगा वो ये है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र से बाहर जाने का रास्ता बंद ना हो। सीएम योगी ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। सीएम योगी रास्तों पर सतर्कता और बढ़ाने का निर्देश
रास्तों पर और व्यवस्था बेहतर हो, सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं और सख्त लहजे में ये निर्देश दिए हैं ताकि इन निर्देशों का पालन किया जाए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मंगलवार रात महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर मेला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मेला प्रशासन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेला प्रशासन के मुताबिक बैरिकेड की दूसरी तरफ कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में ज़मीन पर लेटे हुए थे और इसी दौरान अचानक से भीड़ बढ़ गई और बैरिकेडिंग टूट गई। कुछ लोग अनियंत्रित होकर गिरे हैं जिसकी वजह से भगदड़ मची है। भगदड़ में जो लोग सो रहे थे वो भीड़ के नीचे दबते चले गए। तत्काल प्रशासन पहुंचा और दबे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया। 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 60 लोगों का इलाज चल रहा है। 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। 29 जनवरी 2025 को इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। महाकुंभ क्षेत्र की ये वो तस्वीरें हैं जहां मौनी अमावस्या के पवित्र महास्नान की जल, थल और वायु से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन जब एक अनहोनी की खबर ने जोर पकड़ा तो आखिर इतनी जल्दी सब कुछ काबू कैसे हुआ? कैसे इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित किया गया? कैसे अफवाहों पर लगाम कसी गई और कैसे घायलों तक राहत पहुंचाई गई? महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने उस चुनौती का सामना किया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। 29 जनवरी 2025 को इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पल पल महाकुंभ का अपडेट ले रहे थे, बल्कि उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई हैं। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। हादसे की वजह समझने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से लेकर संत समाज की उस सक्रियता को समझना होगा जिसने न सिर्फ अफवाहों पर नकेल कसी बल्कि श्रद्धालुओं के भीतर उस विश्वास को बनाए रखा जिसकी उम्मीद में लोग महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं,
उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद रहे। संगम नोज की ओर जाने की होड़ में हादसे जैसे हालात बने, लेकिन प्रशासनिक सक्रियता और सूझबूझ ने कुछ ही देर के भीतर हालात को कंट्रोल कर लिया। पीएम मोदी ने खुद सीएम योगी से हालात की जानकारी ली। अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। एक तरफ प्रशासन इस चुनौती से निपट रहा था, तो दूसरी तरफ ट्रेनों के परिचालन को लेकर सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का दौर चलने लगा। हालांकि सच क्या है, ये नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने साफ किया। कैंसिलेशन की बात छोड़िए, हमें तो आज ज्यादा ट्रेन चलाना है, तो ये बात कहना कि ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, ये पूरी तरह अफवाह है, कोरी अफवाह है। और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहा है, मैं आम लोगों से ये अपील करूंगा कि इसमें जरा भी ध्यान न दें। फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र से सुकून देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आस्था के सबसे विशाल समागम में पवित्र स्नान जारी है। प्रशासन मुस्तैदी से मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है और लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और प्रयागराज स्टेशन पर भीड़ बढ़ने के बाद रेलवे ने सुबह 8 बजे इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया था। खुसरोबाग के होल्डिंग एरिया को रेलवे ने ओपन कर दिया था, जहां पर श्रद्धालुओं के आराम करने और बैठने के लिए शेल्टर, टॉयलेट्स और पीने के पानी की सुविधा को मुहैया कराया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक प्रयागराज से करीब 190 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने की तैयारी है। 50 के तकरीबन उत्तर मध्य रेलवे, 13 उत्तर रेलवे के द्वारा और 20 के करीब पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा। इस तरह से देखा जाए तो लगभग हम लोग 80+ स्पेशल ट्रेनों का संचालन 12 बजे तक कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने भारी संख्या में लोगों को प्रयागराज क्षेत्र से उनके गंतव्य की ओर भेजा है। 8 बजे के लगभग से ही ये भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी और हम लोगों ने अपना जो इमरजेंसी प्लान था कि जैसे ही प्रयागराज जंक्शन में श्रद्धालु अधिक संख्या में आएंगे और जो हमारा वहाँ का होल्डिंग एरिया है, जिसकी कैपेसिटी अनरिजर्व्ड क्लास में लगभग 20,000 है, वो फुल हो जाएगी, तो हम लोग अपने खुसरो बाग का जो होल्डिंग एरिया है उसको ऑपरेट कर देंगे। 8 बजे से हम लोगों ने खुसरो बाग का जो होल्डिंग एरिया था उसको प्रारंभ कर दिया है। वहाँ पे हमने सभी यात्री सुविधाएं प्रोवाइड की हुई हैं, जैसे कि वॉशरूम की फैसिलिटी हो, पानी की फैसिलिटी हो, लोगों के लिए शेल्टर है वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे बैठ के अपनी ट्रेन का इंतजार करें, रेल कर्मियों के दिशा निर्देशों का पालन करें और वहां से जैसे ही उनको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे गाइडेड वे में, कंट्रोल्ड वे में, उनको यात्री आश्रय शेड के माध्यम से उनको उनकी दिशा की ट्रेन प्रोवाइड की जा रही है। रेल प्रशासन आज 190 के तकरीबन स्पेशल ट्रेन चलाने की हमारी योजना है